डबरा में बीते दिनों कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा के बेटे धर्मवीर की मौत के मामले में कई पहलू पुलिस जांच में निकलकर अब तक सामने आए हैं, जिसको लेकर पुलिस पॉलिटिकल एंगल और विवाद जैसे कई पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी। बता दें कि धर्मवीर का शव पुलिस को रामगढ़ के पास एक नाले में पड़ा हुआ मिला था। तभी से पुलिस छानबीन में जुड़ गई थी, जिसमें एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दो लोग मृतक को ठेले पर ले जाते हुए दिखे थे, जिससे मामले में यह तो साफ हो गया कि मृतक धर्मवीर की हत्या की गई है, जिस पर से पुलिस ने मंगलवार को पर्दा उठा दिया है। जांच में दो आरोपी छोटू और महेंद्र कुशवाहा निकलकर सामने आए हैं। आरोपियों का मृतक के साथ पैसे को लेकर कुछ लेन देन का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आरोपियों ने मिलकर मृतक को शराब पिलाकर छत से नीचे फेंककर घटना को अंजाम दिया। आखिर सिटी पुलिस 39 दिनों में इस गुत्थी को सुलझा पाई। पुलिस दोनों आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर नागपुर से मंगलवार को गिरफ्तार करके उन्हें ले आई। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर पहले भी कई अपराध दर्ज हैं। भरत भूषण शर्मा की रिपोर्ट। आज आपने हत्या की आरोपी पकड़े हैं, बताइए बारे में। 20 जुलाई को एक लाश रामगढ़ की पुलिया के पास नाले में पड़ी मिली थी। क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। शरीर से उसका खून निकल रहा था, सर से और कान से। मालूम करने पर पता चला कि खेरा जाट उसका नाम है और पास के सहराई गांव का रहने वाला है। पुलिस ने बड़ी बारीकी से इसमें विवेचना की। सूक्ष्म रूप से अंधा कातिल था। आसपास के सीसीटीवी फुटेजों से तथा अन्य लोगों से पूछताछ पर पता चला कि छोटू कुशवाहा और उसका भाई महेंद्र कुशवाहा, जो आतन अपराधी भी हैं, चोरी आदि के उन पर पहले भी कई मामले पंजीबद्ध थे, उन्होंने इसकी हत्या कर दी है। हत्या के बाद से छोटू कुशवाहा और महेंद्र कुशवाहा काफ़ी लंबे भाग गए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त निर्देशों के चलते लगातार पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। अभी हाल ही पुलिस ने नागपुर से इन दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता की। इन्होंने माना क्यों? शराब पीने के आदी थे। शराब के नशे में ही दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ। कुछ पुराना पैसे के लेन देन का विवाद भी था, जिसको लेकर छोटू कुशवाहा और खेरा जाट की बहस हुई। शराब के नशे में खेरा जाट ने इनको गाली गलौज किया और उसी बात पर गुस्सा होकर इन्होंने उसको जान से मारने की नीयत से अपने घर की छत से नीचे फेंक दिया। हत्याकांड में एक ही था आरोपी? आरोपी छोटू कुशवाहा है और उसका भाई महेंद्र जाट। दो है? महेंद्र कुशवाहा दो जी। एक पकड़ा गया है? दोनों ही पकड़े गए। नागपुर से दोनों ही पकड़े गए। दोनों के गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5-5 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। ये नागपुर कैसे मिले आपको? काफ़ी गहन विश्लेषण किया गया। मोबाइल नंबर, सर्विलांस सिस्टम, तमाम चीज़ों का अध्ययन किया गया। हज़ारों नंबर खंगाले गए। उसके बाद से उनकी कुछ लोकेशन मिली और उस लोकेशन को डेवलप करते करते हम नागपुर तक पहुँचे। इन्होंने हत्या किस चीज़ से की थी उसकी? इन्होंने उसको हाथों से मारपीट करने के बाद अपनी छत पर से उठाकर नीचे फेंक दिया था, जो पथरीली जमीन पर गिरने से चोट आने से उसकी मृत्यु हुई। हत्या कहीं और की थी इसकी? आरोपियों ने अपने घर की छत पर शराब पीने के दौरान उसकी हत्या की है। उसके बाद उसको लाश को छुपाने के उद्देश्य से या साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से एक 4 पहिए के ठेले, जिस पर कि वो सब्जी बेचते थे आरोपीगण, उस ठेले में डालकर वो ले गए और रामगढ़ की पुलिया के पास नाले में फेंक दिया। तो सवेरे लाश कैसे मिली आपको? सुबह आसपास के लोगों से एक जनचर्चा आई कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, नाले में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, कुछ खून भी निकल रहा है। चर्चा पर, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जब उसको निकाला तो मृत अवस्था में था, शरीर से खून निकल रहा था। मर्ग कायम करके जब जांच की आसपास के सीसीटीवी फुटेज तो घटनाक्रम का खुलासा हुआ। नागपुर की उसकी कौन था व्यक्ति? खरहा जाट सहराई गांव का रहने वाला था। खरा जाट। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष। तो 1 महीने में आपने हत्याकांड का पर्दाफाश कर लिया? पर्दाफाश तो लगभग हमने 12 घंटे में ही कर लिया था जी। लेकिन चूँकि आरोपी लंबे चले गए थे, उनके पास कोई संचार के साधन ऐसे नहीं थे जिससे वो कनेक्टिविटी में आ सके। अच्छा। तो उनको पकड़ने में इस वजह से इतना समय लग गया। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हमने से? आरोपियों ने अपना जुर्म पूर्ण रूप से स्वीकार किया है, कबूल किया है। और अब अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी? आरोपियों को अभी PR पे ले रखा है। संपूर्ण पूछताछ होने के बाद उसको न्यायालय पेश करेंगे। 3 दिन की PR है? 3 दिन का PR। न्यायालय पेश किया। जी, धन्यवाद।